मिरेकल हो गया है भाई, मिरेकल हो गया आईपीएल में, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स ने टारगेट चेज करके मैच जीत लिया है, वो भी ध्रुव जुरैल और शिमरॉन हेटमेयर के साथ। हमेशा हर मैच में लास्ट 3 ओवरों में राजस्थान रॉयल्स चोक कर जाती थी, मैच को बॉटल कर जाती थी, लेकिन ये वाला मैच इन्होंने 3 ओवर पहले ही खत्म कर दिया। बट इमेजिन वो कौन सी ऐसी रद्दी बेकार वाहियात टीम होगी जिसके अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स कोई मैच नहीं जीत पा रही, ध्रुव जुरैल और हेटमेयर कहीं नहीं चल पा रहे, लेकिन इसके अगेंस्ट चल गए। Of course CSK। ये मैच उसमें आना चाहिए भाई, टॉप 10 मोमेंट्स यू वुडंट बिलीव इफ दे weren't recorded, क्योंकि जुरैल और हेटमेयर ने एक मैच फिनिश कर दिया। बताओ यार, ये राजस्थान रॉयल्स के पर्सनल लल्लू लाल्स को भी फॉर्म में ले आए। एंड कांग्रेट्स टू CSK फैंस, क्योंकि जहां बाकी टीम्स क्वालिफिकेशंस के लिए लड़ रही है, CSK सक्सेसफुली रिटेन द 10th पोजीशन इन IPL पॉइंट्स टेबल। जहां जिस सीजन सारे रिकॉर्ड्स, थाला की इज्जत सब बर्बाद हो ही गई है, वहां अब 10th पोजीशन भी फाइनली CSK लेके ही जाएगी IPL में। Why are you laughing? It's just the news. Meanwhile the news, सबसे ज्यादा व सबसे कम छक्के वाली टीमों का एक तो पहले ही इस मैच का 0 इंपैक्ट था, दोनों एलिमिनेटेड टीम्स थी, उसके बावजूद भी इतना बोरिंग, इतना मैच, मतलब LSG वाले मैच में कम से कम लफड़ा तो देखने को मिल गया था। इस मैच में तो भाई बच्चों की परफॉर्मेंस ही देखते रह गए। इसके वर्सेस RR का जेल क्लासिको इतना खराब था कि इन दोनों को फिक्सिंग छोड़ो भाई, इसके लिए जेल में डाल देना चाहिए वापस से। मुझे तो समझ ये नहीं आ रहा CSK के लिए ज्यादा बुरा फील करूं या राजस्थान रॉयल्स के लिए। CSK के लिए इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि हेटमेयर और जुरैल जैसे टीम फिनिशिंग डुओ ने इनके अगेंस्ट मैच फिनिश कर दिया, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के लिए ज्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि इन दोनों ने मैच फिनिश कर दिया, क्या पता अगले सीजन फिर रिटेन कर ले इनको। बट इन ऑल रियलिटी इन दोनों ने सिर्फ फाइनल टचेस दिए, असली मेहनत तो फिर वही 14 साल का वैभव सूर्यवंशी करके गया राजस्थान रॉयल्स के लिए। अनदर बैंगर फ्रॉम वैभव सूर्यवंशी भाई, 57 और 33, 4 छक्के लगाए, 4 चौके लगाए, मतलब 14 साल की उम्र में बंदा 34 साल जैसे लोगों की मचोर नॉक खेल के जा रहा है। वैभव सूर्यवंशी इन दिस सीजन्स IPL 57 और 33 इस मैच में था, उससे पहले 40 ऑफ 15, 4 ऑफ 2, 0 ऑफ 2, फिर एक सेंचुरी थी, 16 ऑफ 12 एंड 34 और 20। अ ब्रिलियंट डेब्यू सीजन फॉर 14-year-old वैभव सूर्यवंशी भाई। और मैं बता रहा हूं, अगर राजस्थान रॉयल्स ने इसको रिटेन नहीं करा ना अगले सीजन, तो भाई इनको टीम बंद कर देनी चाहिए अपनी। लिटरली राजस्थान रॉयल्स का ही नहीं, ये इंडियन टीम का नेक्स्ट सुपरस्टार बनता दिखाई दे रहा है मुझे अभी से। इमेजिन करो, अभी तो सिर्फ 14 साल का है और आके सेंचुरी बना दी फास्टेस्ट इस सीजन, और ऊपर से अभी एक और 50 मार के चला गया। 10 साल बाद जब 24 साल का होगा तब भी ये यंगस्टर ही रहेगा, और तब तक कितने रिकॉर्ड तोड़ चुका होगा IPL में। ये बढ़िया हेड स्टार्ट मिल गया भाई बंदे को, और ये तो लॉकडाउन किड्स के लिए IPL लेजेंड बन जाएगा। सिर्फ 7 इनिंग्स खेली है इसने और 24 छक्के लगाए इस सीजन। और अगर तुम टॉप 6 हिटर्स की लिस्ट देखोगे ना, तो उसमें बाकी सबने 10 से ऊपर मैचेस खेले हुए, सिर्फ यही एक ऐसा प्लेयर है जिसके सिंगल डिजिट्स में इनिंग्स है और उसके बावजूद भी 24 सिक्सेस है। वैभव सूर्यवंशी टचिंग द फीट ऑफ MS धोनी आफ्टर द मैच। भाई मतलब बंदे के पास टैलेंट भी है, स्किल्स भी है और संस्कार भी बढ़िया है। मतलब अपनी इनिंग्स से पहले मैच जितवाया और उसके बाद फिर दिल भी जीत लिए थाला के पैर छू के। बंदा मैन ऑफ कल्चर है, क्योंकि थाला के बॉलर्स को पहले पेला और उसके बाद जाके थाला से आशीर्वाद भी ले लिया कि अगले साल फिर पेलने आऊंगा। दादाजी, न जाने क्यों मेरे मन ने आपको दादाजी कहने को कहा, मैंने कह दिया। But truly भाई, I would say he was one of the best finds, not just only for Rajasthan Royals, but India and IPL। आज तो संजू सैमसन भी डिसेंट खेला, ध्रुव जुरैल ने भी थोड़े बहुत रन मार लिए, पिछले मैच में 50 लगाई थी। बट अगेन वैभव सूर्यवंशी के अलावा जायसवाल इज द ओनली प्लेयर जिसको राजस्थान को रिटेन करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ पूरी टीम हटा दो भाई, सिर्फ सूर्यवंशी और जायसवाल रख लोगे ना, तुम्हारा बहुत कुछ सॉर्टेड है, रीबिल्ड कर लो। जायसवाल के 13 मैचेस में 523 रन है, और दिस सीजन आई वुड से इट वाज नॉट हिज बेस्ट सीजन। 158 के स्ट्राइक रेट से मारा, फिर भी ऐसा लग रहा था वो जायसवाल नहीं है भाई, इससे बेटर कर सकता है ये। एंड टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट, राजस्थान के और किसी भी बैट्समैन ने ना 400 रन तक पार नहीं करे इस सीजन, और इस बंदे ने अकेले 500 प्लस रन मार रखे हैं व्हाइल बीइंग इन एन एवरेज फॉर्म। वरना ये बंदा सेंचुरीज मारने की कैपेबिलिटीज रखता है यार। राजस्थान जैसी टीम इसको बिल्कुल डिजर्व नहीं कर रही है इस समय। माही, तुम्हारी टीम कब बैन हुई थी? कल टीवी पे देख लेना। 1600 भाई कौन बनाता है भाई ये? थाला, व्हाट इज दिस परफॉर्मेंस यार, व्हाट इज दिस फिनिशिंग? पूरा सीजन खत्म हो गया यार, आप पेड़ लगाने से नहीं थक रहे हो। मैंने एक ट्वीट पढ़ा था थाला की आज की फिनिशिंग को उससे सम अप कर सकते हैं। CSK व्हेन धोनी केम टू बैट टुडे, 13 ओवर में 137 रन्स थे, दैट इज 10 से ऊपर का रन रेट। CSK आफ्टर 20th ओवर 187 फॉर 8 एंड धोनी 16 ऑफ 17। मतलब मैं क्या बोलूं, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता ना। दिस सम्स अप थाला's बैटिंग दिस सीजन। अरे कम से कम लास्ट ईयर तक थाला 8-9 नंबर पे आते थे, 2-3 बॉलें खेलते थे, सिक्सेस मारते थे, ऑरा तो इंटैक्ट थी। इस साल तो भाई फैंस का प्रेशर पड़ा जल्दी आने के चक्कर में, ऑरा भी खराब होगी क्योंकि इतनी खराब फिनिशिंग करके जा रहा है बंदा। केम टू बैट, पे ट्रिब्यूट टू विराज टेस्ट जर्नी, प्लांटेड अ लॉट ऑफ ट्रीज, लेफ्ट। थाला बीइंग थाला, ठीक है माही भाई, मान लिया टेस्ट टीम में जगह खाली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब आप फिर से ऑडिशन देने लग जाओगे, आप रिटायर हो चुके हो टेस्ट से। मैं तो कह रहा हूँ अब आखिरी मैच बचा है,
मत आओ थाला बैटिंग करने, अब अगले सीजन ही आना। डेथ ओवर्स में भी आके भाई 100 से कम का स्ट्राइक रेट, मतलब थाला की एंट्री पे जो शोर मीटर आ रहा होता है ना, उस पे 120 डीबी लिखा होता है, वो थाला के स्ट्राइक रेट से ज्यादा लगने लग गया। अब तो इतनी बुरी हालत हो गई है। बैटिंग सो फक्ड अप, दे हैड टू कॉल अनदर थाला। आज बैटिंग भी ऐसी वाले थाला की जैसी करी है थाला ने। खलील सिंह धोनी कहां से उठा के ले आते हैं भाई, जहाँ टिम डेविड, फिल सॉल्ट वगैरह अपना शेयर वाला ट्रेंड बना रहे हैं, वहां थाला को ये वाला क्या है भाई। वैभव सूर्यवंशी, माही भैया वन लास्ट डांस धोनी। क्यों तू और नहीं खेलेगा क्या? अगले सीजन रिटायर हो रहे क्या वैभव? क्या हो गया? क्योंकि थाला तो कहीं जा ही नहीं रहे यार। सीएसके फैंस के लिए खुशखबरी है, मैं बता रहा हूँ, ये थाला का लास्ट सीजन नहीं है। थाला अगले सीजन फिर आने वाले हैं, इट इज कंफर्म्ड। बिकॉज माही भाई ने बोला था मैं चेपॉक में अपना लास्ट मैच खेलूंगा, और जो लास्ट मैच बचा हुआ है वो चेपॉक में है ही नहीं उनका। इसका मतलब एक और टेक्निकलिटी के चक्कर में थाला एक बार फिर से आएंगे अगले सीजन और फिर सारे रिकॉर्ड खराब करेंगे, सारी ऑरा खराब करेंगे। बट अब क्या कर सकते हैं भाई, इससे ज्यादा क्या ही बुरा होगा। मतलब 10th पोजीशन, इतनी खराब फिनिशिंग, अश्विन एट नंबर 4। देखते हैं नेक्स्ट सीजन पता चले। मतलब मैं कल अपना ट्विटर देख रहा था और मैंने कुछ टाइम पहले एक ट्वीट डाला था जब इंपैक्ट प्लेयर रूल आया था कि अब तो माही भाई को खिला सकते हैं इंपैक्ट प्लेयर रूल के चक्कर में और 2-3 सीजन, और वो एक्चुअली हो रहा है। लेकिन बिना इंपैक्ट प्लेयर रूल के थाला खेलते जा रहे हैं। मतलब मैं भी डिल्यूजनल हुआ करता था तब। जीजा जी मैं निकलता हूँ। निकल भाई निकल, छठी बार बोल रहा है तो। When Vaibhav Suryavanshi was born, MS Dhoni was a World Cup captain. Now Vaibhav made his IPL debut. Dhoni is an uncapped player. हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। How जिंदगी से थका हारा मर्द sleeps every time CSK loses. क्या हो गया भाई? मतलब सीएसके की बैटिंग इतना बड़ा फेलियर रही है कि इन्होंने 28 विकेट्स खोई है इस सीजन पावर प्ले में सिर्फ, एंड दैट इज मोस्ट बाय एनी टीम इन दिस सीजन। टॉप ऑर्डर खराब, फिनिशिंग इतनी टट्टी की 3 ओवर में 17 रन बनाए इस मैच में लास्ट में। ऊपर से पता नहीं कौन सा माल फूक रहे, सांबर में क्या मिला दिया गया है भाई, क्योंकि अश्विन एट नंबर 4 कौन भेज रहा है भाई? दुबे को 7 पे भेज रहे हो, अश्विन और जड्डू को पहले भेज रहे हो। अगर सीएसके के लिए इस सीजन किसी ने कुछ कंट्रीब्यूट करा है तो वो है ऋतुराज गायकवाड़। इंजर्ड होके उसने आयुष मात्रे को टीम में ले आया, एक अच्छा प्लेयर मिल गया उनको अगले सीजन के लिए। देखो भले ही ये सीजन सीएसके के लिए वाहियात, रद्दी, बेरोजगार, बकवास, टट्टी, बेइज्जती वाला और बोरिंग गया हो, लेकिन one good positive they have found is आयुष मात्रे and डेविड ब्रेविस। आयुष मात्रे इन सीएसके उल्टा है भाई, ये टीम तो पेड़ लगाने के लिए जानी जाती है, वो उल्टा डेजर्ट बना रहा है। इस मैच में भी आयुष मात्रे ने 43 ऑफ 20 की नॉक खेली एंड आई थिंक ही इज परफेक्ट फॉर द ओपनिंग स्पॉट। ये वो फायर पावर लेके आ रहा है, और जब ऋतुराज टीम में आ जाएगा अगले सीजन से, हो सकता है भाई इन दोनों का ओपनिंग कॉम्बिनेशन बहुत लीथल बन सकता है। एक कंसिस्टेंसी देगा और एक अच्छी फायर पावर देगा, एंड बाकी फिर मिडिल ऑर्डर में ब्रेविस होगा संभालने के लिए, जो कि कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आज भी बंदा 78 फॉर 5 की पोजीशन पे आया और फिर एक 40 प्लस की नॉक खेल के चला गया। अब अगले सीजन से वी कैन ऑल अग्री कि सीएसके विल बी फुल्ली चेंज्ड, क्योंकि ये लोग अब बूढ़ों पे डिपेंड नहीं करने वाले भाई। ये ओल्ड एज होम नहीं है, अब ये भाई किड्स होम बन चुका है, यहाँ बच्चे आके खेला करेंगे। सबसे फनी चीज तो सीएसके के लिए ये है कि नॉस्टैल्जिया के चक्कर में जो उन्होंने ऑक्शन में ब्लंडर्स करे हैं भाई, अश्विन जैसे प्लेयर को 10 करोड़ में लेके आना। पूरे सीजन में बंदे ने 7 विकेट लिए, उसमें से 2 तो आज ही आई है। मेरे को तो लग रहा है 10 करोड़ वसूल करने के चक्कर में अश्विन को 4 नंबर पे भेजा जा रहा है भाई कि तू खेलेगा ही खेलेगा। बस टेंशन नहीं है अश्विन रन्ना, बस एक मैच की बात है, उसके बाद हम और आप सेम यूट्यूबिंग करेंगे भाई मस्त पूरा साल भर। और अगले साल आईपीएल में आपको कोई वीडियो बनाने से नहीं रोकेगा, क्योंकि आपको शायद ही कोई लेना चाहेगा। फाइनली प्लेयर ऑफ द मैच की बात कर लेते हैं। आकाश माधवाल द स्टार ऑफ दिस मैच, 3 for 29। एक और दिन जहां मुंबई का एक और प्रोडक्ट चल रहा है। पहले नेहल वधेरा ने मारे थे, आज आकाश माधवाल ने अच्छी बॉलिंग कर दी। भाई ऐसा कोई दिन नहीं है जहां बाबूजी की फैक्ट्री ना काम आई हो। वैसे तो देखो आकाश को इस सीजन कुछ खास मैचेस ज्यादा खेलने को नहीं मिले, विच इज काइंड ऑफ सरप्राइजिंग, क्योंकि जब ये रोहित शर्मा के अंडर खेला था तो ही वाज एट हिज पीक, बहुत तगड़ा सीजन था वो। बट इस बार उतना चल नहीं पाया क्योंकि राजस्थान वैसे ही खराब खेल रही थी। 3 मैच में इससे पहले 1 विकेट ली है और अब फाइनली जाके 3 विकेट्स के साथ सीजन को एंड कर रहा है। तो राजस्थान का सीजन इज ओवर, उनके 14 मैचेस कंप्लीट हो चुके हैं। नो मोर खराब फिनिशिंग, बॉटलिंग एंड चोकिंग, फाइनली डन। थैंक यू राजस्थान फॉर नथिंग। बट ऑनेस्टली पिछले 2-3 सीजन से इन्होंने जो इज्जत कमाई थी, जो वो टीम हुआ करती थी, जो वो ऑरा हुआ करती थी, इस साल वो सब डूब गई है। आई थिंक सेम गोस फॉर सीएसके, एंड ये 2 ऐसी टीम्स है जिनको रीबिल्ड करना पड़ेगा मिनी ऑक्शन में, और जो कि बहुत डिफिकल्ट होने वाला है अगले साल। लेकिन ये सब छोड़ो भाई, आज के मैच की बात करते हैं, विच इज अ वर्चुअल नॉकआउट डीसी वर्सेस एमआई। ये वही मैच का रिपीट है जो जब लास्ट टाइम हुआ था तो डीसी का डाउनफॉल शुरू हो गया था और एमआई का अपफॉल, मतलब कमबैक शुरू हो गया था। एंड इंटरेस्टिंग चीज ये है, सिर्फ ये 2 टीम्स
बची है 4th पोजीशन के लिए। 14 पॉइंट्स पे मुंबई है और 13 पॉइंट्स पे दिल्ली है। अगर मुंबई ये मैच जीत जाती है तो दे आर इन, क्योंकि दिल्ली अगर अगला मैच जीत भी जाती है और मुंबई हार भी जाती है तो भी मुंबई 16 पे रहेगी और दिल्ली 15 पे ही एंड अप कर पाएगी। लेकिन अगर मुंबई ये मैच हार जाती है तो डीसी एंड एमआई बोथ स्टिल हैव अ चांस। बाय द वे मुंबई इंडियंस की भी कुछ अपडेट्स है। बेयरस्टो हैज रिप्लेस्ड विल जैक्स, ग्लीसन हैज रिप्लेस्ड रिकल्टन एंड असलंका हैज रिप्लेस्ड बॉश। इसका मतलब ये नहीं है कि मुंबई इंडियंस वो सेम फॉर्म के साथ आ सकती है जिसके साथ वो खेल रहे थे। ऑलरेडी वो पिछला मैच हारे भी थे, तो ये गेम एक्चुअली एक सुपर क्रैकर हो सकता है भाई, बहुत कंपेटिटिव होने वाला है। तो मैं थोड़ा रोमांच देखना चाहता हूं एंड अगर मेरी पनौती काम आती है तो भाई मेरी प्रेडिक्शन ये है कि मुंबई इंडियंस ये मैच जीत सकती है। बाकी फैंटेसी पिक्स के लिए मैं जा रहा हूं सूर्या और बुमराह के साथ। बाकी इंस्टाग्राम पे आके फॉलो कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।